हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास लर्न। तो कल के वीडियो में हमने समझा था प्रतिशत क्या है, प्रतिशत किसे कहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बहुत ही आसान तरीके से उसको हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रुपये 3500 का 75% कितना होगा? क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 3500 का 75% कितना होगा। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, 3500 को लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे 3500, ठीक। इतना करने के बाद जो यहाँ का लिखा हुआ है, का को क्या रखेंगे? गुणा का निशान। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि का के स्थान पे गुणा का निशान रखना है। उसके बाद 75% को हम क्या लिखेंगे? 75% को लिखेंगे 75, और जैसे ही प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो इसमें गुणा किससे करेंगे? 1/100 से। क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, ठीक। अब इसको हल कर देते हैं। तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर हमारा क्या बचा? 35 गुणा 75। तो 35 का गुणा 75 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2625। तो 2625 क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी रुपए का या किसी भी संख्या का प्रतिशत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 18,000 रुपए का 20% का 30% कितना होगा? इसमें दोस्तों दो बार प्रतिशत निकालना है। तो इसको कैसे लगाएंगे? अब इसके लिए क्या करेंगे? जितना रुपए दिया है उसको पहले लिखेंगे। तो रुपए कितना दिया है? 18,000, ठीक। इतना करने के बाद यहाँ जो का लिखा हुआ है, इस का को हम क्या लिखेंगे? गुणा का निशान, ठीक है। और 20% को हम क्या लिखेंगे? 20/100। क्योंकि जो प्रतिशत का निशान है, प्रतिशत का निशान जैसे हटाते हैं तो इसके जगह पे हम 1/100 से गुणा करते हैं। इसीलिए हम 20% को क्या लिखेंगे? 20/100। उसके बाद यहाँ भी का लिखा हुआ है तो फिर हम गुणे का निशान दे देंगे। और 30% को हम क्या लिखेंगे? 30% का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ जो जीरो कट रहे हैं ऊपर उसको काट देंगे। सारे जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर क्या बचा है? 180 गुणा में 2 गुणा में 3। तो सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये कितना होगा? 3 दूना 6 और 18 छक्का 108। यहाँ एक जीरो है, इसको भी लिख लेंगे, यानी 1080। 1080 क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम किसी भी रुपए का या किसी भी संख्या का प्रतिशत का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान से जरूर देखिएगा जिससे आपको ये समझ में आसानी से आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजय की आय विजय की आय से 10% कम है। तो बताइए विजय की आय अजय की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? इसमें दोस्तों दो लोग हैं, एक है अजय और एक है विजय, ठीक। कह रहा है कि अजय की आय विजय की आय से 10% कम है। यानी अगर विजय की आय अगर हम 100 मान लेते हैं तो अजय की आय 10% कम है, यानी कितनी है? 90 है, ठीक। इसको और छोटा करेंगे तो जीरो से जीरो काट देंगे। ये कितना होगा? 9। ये कितना होगा? 10। अगर विजय की आय 10 रुपए है तो अजय की आय कितनी है? 9 रुपए है। इसके बाद क्या पूछा गया है? विजय की आय अजय की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? जो विजय की आय है ये अजय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है। इसके लिए क्या करेंगे? विजय की जो आय है ये अजय से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1। तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद किससे ज्यादा है? तो अजय से ज्यादा है। तो जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे रखेंगे। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब जैसे ही इसको हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9 प्रतिशत। यानी विजय की आय अजय की आय से 11 सही 1/9 प्रतिशत अधिक है। तो इस तरह से दोस्तों हम वृद्धि और कमी वाले प्रश्न को आसान ट्रिक से
लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। रमेश की आयु यानी कि उम्र, रमेश की उम्र सुरेश की आयु से 20% अधिक है। तो बताइए सुरेश की आयु रमेश की आयु से कितना प्रतिशत कम है? इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, परेशान भी करते हैं। तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो रमेश की आयु सुरेश की आयु से 20% अधिक है। तो कितने लोग हैं? 2 लोग, एक है रमेश और एक है सुरेश, ठीक? उसके बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु से 20% अधिक है। यानी सुरेश की आयु अगर 100 वर्ष है, तो रमेश की आयु कितनी है? 120 वर्ष है। इसको और छोटा करेंगे तो 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100। यानी अगर सुरेश की उम्र 5 वर्ष है, तो रमेश की कितनी है? 6 वर्ष, यानी कि 20% अधिक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए सुरेश की आयु रमेश की आयु से कितना प्रतिशत कम है? जो सुरेश की आयु है, ये रमेश से कितना प्रतिशत कम है? इसको बताना है। इसके लिए क्या करेंगे? रमेश से कितना कम है? 1 कम है, ठीक? 1 कम है और किससे कम है? रमेश से। तो जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे रखते हैं। इसके बाद प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2 से 6 काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 से 100 काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो क्या बचा ये? 50 बटा में 3 और 50/3 को हम क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3%। यानी सुरेश की जो उम्र है, वो रमेश की उम्र से 16 सही 2/3% कम है। इस तरह से दोस्तों हम प्रतिशत के कठिन से कठिन सवाल को आसान ट्रिक से लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको प्रतिशत के ये चारों प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू।